कैसे बेटा? मस्त, वेरी गुड। आज हम लोग पॉलिनोमियल की लास्ट एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं 2.3। मतलब कि 20 नंबर पाने के हम लोग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 2.3 लास्ट एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल की। ये थोड़ा सा अलग है, इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हमको 35 में 4 से डिवाइड करना है। क्या करना बेटा? 35 में 4 से डिवाइड करना है। तो 4 8 जा, क्वेश्चन हमारा 8 आ गया, रिमाइंडर 3 आएगा। 4 8 जा 32, रिमाइंडर 3 बच गया, माइनस किया। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं क्या? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसमें डिवाइडर क्या है? डिवाइडर हमारा 35 है, जिसमें हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? जिसमें हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइडर कहलाता है, सॉरी वो डिविडेंड कहलाता है, और जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइडर कहलाता है। ठीक है, और जितनी टाइम हम मल्टीप्लाई करते हैं वो क्वोशिएंट कहलाता है, और जो रिमेनिंग टर्म है वो रिमाइंडर कहलाता है। तो हम इसको एक स्टेटमेंट में ऐसे लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, 35 इक्वल टू 4 इंटू 8 प्लस 3। ये बताता है कि 35 डिविडेंड है, 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिवाइडर कहलाएगा, और 8 टाइम जा रहा है तो ये क्वोशिएंट कहलाएगा, और 3 रिमेनिंग बच रहा है तो ये रिमाइंडर हो गया। ठीक है, पॉलिनोमियल के टर्म में हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। कैसे? px इक्वल टू gx, px इक्वल टू gx इंटू qx होगा। क्या होगा बेटा? qx प्लस rx। px क्या है? कोई पॉलिनोमियल है जो डिविडेंड है। ठीक है, और gx क्या है? कोई डिवीजर है, कोई डिवाइजर है पॉलिनोमियल में, x वेरिएबल में, और क्वोशिएंट क्या है? एक पॉलिनोमियल है x वेरिएबल में, और रिमाइंडर हमारा x वेरिएबल में rx है। ठीक है, और इसी स्टेटमेंट को हम डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है बेटा? ओके, ठीक है बेटा। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन है, डिवाइड पॉलिनोमियल px बाय पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, इसके 3 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट दे रखा है px, और ये क्या है? ये क्या बेटा? डिविडेंड। डिविडेंड ये है, क्या है? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। डिवाइडर क्या है बेटा? gx x स्क्वायर माइनस 2। तो क्या करना है? x स्क्वायर माइनस 2 से इसको डिवाइड करना है, और क्या पता करना है? क्वोशिएंट और रिमाइंडर। ये 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में से हम कुछ अलग से जो दिख रहे हैं उनको लेंगे। जैसे हमको ये दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 में कुछ हमको एक्स्ट्रा की जरूरत है, इसलिए हम ये 2 क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, इसका एक्सप्लेन करते हैं। ठीक बेटा? ठीक बेटा, अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक, एक्सरसाइज 2.3 में जो पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो क्या है? पॉलिनोमियल px जिसमें हमको डिवाइड करना है। ठीक है, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और gx क्या बोलते हैं इसको? डिवाइजर। gx क्या बोलते हैं? डिवाइजर, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। हमको पता क्या करना है? qx। ठीक है, क्वोशिएंट का पॉलिनोमियल पता करना, और रिमाइंडर पता करना, rx पता करना। ठीक है, तो करने का तरीका, जैसे हम जनरल डिवीजन हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए हमको ऐसे करते हैं, जैसे मान लीजिए 4 से हमको डिवाइड करना है 35 को, तो इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसको भी लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x को लिख लेंगे, और ये लिखेंगे। लेकिन हम ये देखना बेटा, थोड़ा सा इसका सीक्वेंस गड़बड़ है। क्या? जो हमारा gx है वो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x लिखा है, तो इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का लिखें, तो ये gx हमारा का एक स्टैंडर्ड फॉर्म ये बनेगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, और डिवाइड करने में हमको इसमें थोड़ा ज्यादा कंफर्ट महसूस होगा। ठीक है, तो हम क्या करें? x स्क्वायर माइनस x प्लस 1
से डिवाइड करना है किसको, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब बच्चे अक्सर यहाँ घबरा जाते हैं इस तरीके की डिवीजन में, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने में बच्चे अक्सर कतराते हैं। ठीक है, इसमें कतराना कुछ नहीं है, हमको ज्यादा सोचना ही नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि हम इस टर्म पे कंसीडर करें एक्स स्क्वायर पहले टर्म पे, और इसके पहले टर्म पे कंसीडर करें एक्स की पावर 4। ठीक है, अब हम केवल इतना दिमाग में हमको रखना है कि एक्स स्क्वायर में किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि एक्स की पावर 4 आ जाए। ठीक है, तो जैसा हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर में यदि हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स की पावर 4 आ जाएगा। केवल हम एक्स की पावर 4 के लिए वर्किंग कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स की पावर 4 आ गया। ठीक है, लेकिन हम चाह रहे थे एक्स पावर 4 को, और साथ में एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। अब देखो लिखने का तरीका, ठीक है ना, ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब आएगा, और एक्स क्यूब वाला टर्म इसमें नहीं है, तो हम एक्स क्यूब को क्या करेंगे, क्या आएगा माइनस एक्स क्यूब, थोड़ा सा अलग हट करके लिखेंगे। क्लियर? ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, लाइक टर्म इसका ऊपर है इसलिए हम एक्स स्क्वायर को 3x स्क्वायर के नीचे लिख देंगे। फिर ये लाइन ड्रा किया, फिर वही तरीका क्या करने वाला है, सबके साइन चेंज करके ऊपर वाले से प्लस कर देना है। तो साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस हो गया, ये माइनस है, ये प्लस हो गया, और ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये x की पावर 4 प्लस का माइनस x पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो मैक्सिमम डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से x की पावर 3 जो सबसे ज्यादा है, तो x की पावर 3 जो प्लस का है, नीचे वाला साइन इफेक्टेड है, उसको पहले लिखेंगे, x की पावर 3 को हम यहां लिखेंगे। ठीक है, ये एक गलत प्रोसेस है, एक रास्ता है जिस रास्ते पे चल करके हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, ये x की पावर 3 हो गया, और माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर मिलकर के हो जाएगा हमारा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब क्या करें, अब फिर वही तरीका, क्या हमको एक्स क्यूब लाना है, एक्स स्क्वायर में हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करें और एक्स क्यूब आ जाए तो क्या करना है, और कैसा एक्स क्यूब, प्लस का एक्स क्यूब। तो यदि हम प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर को तो हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स का माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का क्या बेटा, एक्स का 1 में करेंगे तो प्लस एक्स। ठीक है, फिर वही तरीका, क्या हम साइन चेंज करें, साइन चेंज कर दिया। ठीक है, और फिर इनको ऐड करेंगे, प्लस एक्स क्यूब में माइनस एक्स क्यूब को हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रिजल्ट देगा हमको माइनस 3x स्क्वायर का। ठीक है, प्लस 4x माइनस एक्स मिलकर के हो जाएगा प्लस 3x, और प्लस 5 हम जो करते हैं उतार लेंगे। फिर वही तरीका, क्या एक्स स्क्वायर में हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि माइनस 3x स्क्वायर, तो आंसर आएगा कि हमको माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 3 का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3x स्क्वायर आएगा, माइनस 3 का माइनस एक्स में करोगे तो प्लस 3x आएगा, और माइनस 3 का प्लस 1 में करोगे तो माइनस 3 आएगा। फिर वही तरीका, इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, और इसको प्लस कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर हमारा 8 आ गया। ठीक है, तो रिजल्ट हमारा क्या है, आंसर हमारा आ जाएगा QX, जो हमको पता करना था, कोएफिशिएंट का पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 एंड RX आएगा हमारा, ठीक है, RX आएगा 8। ठीक है बेटा, हम लोग
सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं डिविडेंड हमारा है x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और डिवाइजर gx हमारा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वही चलेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें फिर हम चेंज करते हैं। क्या इस gx को हम ऐसे भी ले सकते हैं और gx इक्वल टू क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये सीक्वेंस ठीक है, ठीक है। इसलिए वर्किंग करने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इस gx का सीक्वेंस सही कर लेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया, फिर प्लस 2 लिख लिया, फिर वही तरीका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड करना है। इसको x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ठीक है ना। फिर जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि हमको पूरा डिटेल नहीं देखना है, हमको इसका फर्स्ट टर्म देखना है और ये फर्स्ट टर्म देखना है। हम ये देखें कि माइनस एक्स स्क्वायर में किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि प्लस का x की पावर 4 आ जाए। तो हम ये पा रहे हैं कि यदि माइनस एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर मिलकर के x की पावर 4 हो गया, ठीक है। फिर माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा और x स्क्वायर में ऊपर कोई टर्म नहीं है, तो इस x स्क्वायर को क्या है माइनस 2x स्क्वायर को हम थोड़ा सा अलग हट करके लिख लेंगे। फिर एक लाइन ड्रा किया, साइन चेंज किया, माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया। फिर हम ये पा रहे हैं कि जो मैक्सिमम डिग्री है वो 2x स्क्वायर यानी x स्क्वायर है, तो इस टर्म को हम पहले लिख लेंगे, ठीक है। लिखने का तरीका है ये, अलग से हमको दिमाग नहीं लगाना, बस सीक्वेंसिंग सही करना है। 2x स्क्वायर लिख लिया, फिर ये माइनस 5x लिख लेंगे और 6 लिख लेंगे। फिर वही क्या माइनस एक्स स्क्वायर में हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि प्लस का 2x स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो हम ये पा रहे हैं कि ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस का रिजल्ट देगा 2x स्क्वायर माइनस 4। माइनस 2 का प्लस 2 में करेंगे तो माइनस 4 आएगा। इसका लाइक टर्म यहाँ है तो हम माइनस 4 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये माइनस का साइन डाला, साइन चेंज किया, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब रिमाइंडर हमारा बच जाएगा माइनस 5x और प्लस 6 और प्लस 4 मिलकर के हो जाएगा प्लस 10, ठीक है। तो हमारा qx क्वेश्चन का पॉलिनोमियल आ गया, qx इक्वल टू आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और रिमाइंडर हमारा rx आ गया माइनस 5x प्लस 10, क्लियर बेटा, ठीक बेटा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 2, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल, मतलब फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारा इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट में t स्क्वायर माइनस 3, ये क्या फैक्टर है ऑफ सेकेंड, मतलब सेकेंड पॉलिनोमियल हमारा ये है। हमको ये चेक करना है कि t स्क्वायर माइनस 3 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 का फैक्टर है कि नहीं। तो अच्छा कोई हमसे कहे ये बताओ कि 27 का फैक्टर है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम क्या ये करेंगे कि 3 से 27 को डिवाइड कर देंगे और यदि रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, तो 27 का फैक्टर हो जाएगा। वही प्रोसेस हम यहाँ अपनाएंगे, क्या करेंगे t स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड कर देंगे किसको, सेकंड पॉलिनोमियल को, और देखेंगे ये रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो फैक्टर है और रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं, क्या है, तो सबसे कोई कहे कि 3 फैक्टर है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे 3 से 27 को डिवाइड कर देंगे, ये रिमाइंडर 0 आता है तो ये फैक्टर है। वही तरीका यहाँ करेंगे, t स्क्वायर माइनस 3 से हम डिवाइड कर देंगे 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12
से टी स्क्वायर माइनस 3 को। ठीक, फिर वही पुराना तरीका, टी स्क्वायर है, हमको 2t की पावर 4 लाना है। क्या लाना है बेटा? 2t की पावर 4। तो हम यहाँ 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टी स्क्वायर मिलकर टी का पावर 4 बन जाएगा और 2 ये आ गया। ठीक है, हम पाना चाह रहे थे 2t की पावर 4 और साथ में मिल जाएगा माइनस 6t स्क्वायर, और तो हम माइनस 6t स्क्वायर को टी स्क्वायर के नीचे लिखेंगे माइनस 6t स्क्वायर। ठीक है, फिर हम साइन चेंज करके प्लस कर देंगे, ये माइनस कर दिया, माइनस था प्लस कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। फिर ये 3t की पावर 3 लिख लेंगे, अब प्लस 6t स्क्वायर और माइनस 2t स्क्वायर, रिजल्ट हमको देगा प्लस 4t स्क्वायर का। ठीक है, फिर हम माइनस 9t उतार लेंगे और साथ में जो 12 है इसको नोट कर लिया। फिर वही पुराना तरीका, क्या करेंगे, 3t की पावर 3 लाना है और t स्क्वायर है हमारे पास, तो हम क्या करें, 3t से मल्टीप्लाई कर दें प्लस 3t से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t का क्यूब माइनस क्या हो जाएगा 3 3 9t। ठीक है, अब देखो 9t को हम यहाँ 9t के नीचे लिखेंगे, तो ये माइनस 9t हम यहाँ लिख देंगे। अब साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये क्यों का क्यों उतार देंगे। ठीक है, 4t स्क्वायर बड़ा है तो हम 4t स्क्वायर को पहले लिख लेंगे और प्लस 9t और माइनस 9t और प्लस 9t कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया माइनस 12। फिर वही पुराना तरीका, टी स्क्वायर हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 4t स्क्वायर आ जाए, तो हम ये पा रहे हैं कि यदि हम 4 से प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये 4t स्क्वायर आ जाएगा, साथ में हमको माइनस 12 मिल जाएगा, और हम साइन चेंज करते हैं, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। ठीक है, अब क्या हमको चेक करना था कि रिमाइंडर कुछ आ रहा है कि नहीं। ये रिमाइंडर 0 आ रहा है, rx if rx equal to 0 then t square minus 3 is the factor of this. So hence it is clear that first polynomial of is the factor of second polynomial. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, s। क्या ये हमारा फैक्टर है के। अगला हम थर्ड पार्ट करने की सोच रहे हैं। सेकंड पार्ट थोड़ा सा आसान है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, यदि नहीं आता है तो कमेंट में लिखिएगा, हम उसको अलग से डाल देंगे। ठीक है ना, क्या है, इसको भी वही करना है कि आपको चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल ये क्या इसका फैक्टर है कि नहीं। तो हम वही जैसे हम अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फैक्टर है, या रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, क्या करें, x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से डिवाइड करना है x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ठीक, कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इसको देखेंगे x पावर 3 को, x पावर 3 में हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, x पावर 5 आ जाए, तो हम ये पा रहे हैं कि x पावर 3 में यदि x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 5 आता है। ठीक है, फिर x स्क्वायर में 3x से भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये माइनस 3x क्यूब आ जाएगा, x क्यूब का टर्म है ऊपर, इसलिए हम इसके नीचे माइनस 3x क्यूब लिख लेंगे। ठीक है, x स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का x स्क्वायर है। ठीक है, फिर वही तरीका क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, नीचे वाला साइन इफेक्टेड होगा, माइनस x की पावर 5 और प्लस x की पावर 5 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, प्लस 3x क्यूब और माइनस x क्यूब मिलकर के बना देंगे माइनस x क्यूब। ठीक है, आइए प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3x
प्लस 1। फिर वही तरीका क्या करेंगे बेटा, एक्स क्यूब है से किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स क्यूब आ जाए। क्या माइनस एक्स क्यूब आ जाए, तो हम ये पा रहे हैं कि एक्स क्यूब में यदि हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, साथ में -1 का -3x में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये +3x आ जाएगा। ठीक है, और -1 का +1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये साइन चेंज करना है हमको। ये माइनस ए प्लस हो जाएगा, ये प्लस ए माइनस हो जाएगा, ये माइनस ए प्लस हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और रिमाइंडर हमारा +2 बच गया। ठीक है, अब बताओ ये फैक्टर है कि नहीं, तो हम ये कहेंगे कि ये फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 2 आ गया। हैंस इट इज क्लियर दैट x की पावर 3 - 3x + 1 is a factor of x की पावर 5 is not a factor of x की पावर 5 - 4x³ + x² + 3x + 1। आंसर में हमारा नो आएगा, कि फैक्टर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या करना है, इसमें जीरोस पता करने हैं। 2 जीरोस दे रखे हैं, √5/3 और √5/3 माइनस का √5/3। ठीक है, अच्छा ये बताओ बेटा कि इसमें कुल कितने जीरोस होंगे। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ जीरोस पता करने के लिए हम ये देखते हैं कि इसमें मैक्सिमम डिग्री क्या है, या ये किस डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो हम ये पा रहे हैं कि यहाँ डिग्री जो है 4 है, मैक्सिमम डिग्री 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 4 जीरोस होंगे। नंबर्स ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4। 2 हमारे पास दे रखे हैं और 2 जीरोस और पता करना। ठीक है, करने का एक तरीका है, उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमको क्या गिवन है बेटा, फर्स्ट रूट्स या फर्स्ट जीरोस दे रखा है √5/3 एंड सेकंड जीरो दे रखा है -√5/3। अच्छा, ये जीरो क्या होते हैं बेटा, x की वैल्यू होती है। क्या, इसको हम फर्स्ट जीरो ये है, इसका मतलब ये हुआ कि गिवन है क्या, x इक्वल टू √5/3। ठीक है, हमको ये दे रखा था कि ये जीरोस है, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू √5/3 है। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, r(x - √5/3 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि x - √5/3 इसका एक फैक्टर है। सिमिलरली x इक्वल टू -√5/3 और x प्लस √5/3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 फैक्टर कौन कौन से, x - √5/3 और x प्लस √5/3 जो है, ये दोनों क्या है, फैक्टर हैं इस पॉलिनोमियल के। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं और अच्छा, कोई कहे कि 2 एक फैक्टर है और कहे कि 3 एक फैक्टर है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं 2 3 जा 6 फैक्टर होगा। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये a - b और a + b के फॉर्म का है, तो हो जाएगा x² - b², मतलब कि x² - b², b की जाते हैं हमारा √5/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5/3 आ जाएगा। ये हो गया कि x² - 5/3 इज a factor of px। ठीक है, ठीक, ये x² - 5/3
एक फैक्टर है, हमने पा लिया था इसका कैसे कि x इक्वल टू माइनस रूट अपॉन 5 अपॉन 3, तो इसको x माइनस रूट 5 अपॉन 3 और x प्लस रूट 5 अपॉन 3 फैक्टर हो गए थे, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ये एक फैक्टर हो जाएगा उसका। अच्छा, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कैसे, 3x स्क्वायर माइनस 5 इज आल्सो अ फैक्टर। ठीक है। अच्छा, करने का तरीका क्या किया था हम लोगों ने, x इक्वल टू ये वैल्यू रखी, x इक्वल टू ये वैल्यू रखी, फिर ये वैल्यू इधर ले आए थे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये 3x स्क्वायर माइनस 5 आ गया। तो इन रूट्स की सहायता से, किससे, इन रूट्स की सहायता से बेटा हमने ये पा लिया कि 3x स्क्वायर माइनस 5 जो है इसका फैक्टर है। ठीक है, अब 3x स्क्वायर माइनस 5 फैक्टर है, तो हम 3x स्क्वायर माइनस 5 से इसको डिवाइड कर दें, जो क्वोशिएंट होगा वो अदर फैक्टर होगा। तो हम क्या, हमारा टारगेट अब ये होगा कि n के n प्रकार है, किसी तरीके से हम इसका अगला फैक्टर पता कर लें, इस फैक्टर के अलावा और क्या फैक्टर हो सकता है ये पता कर लें। तो वही तरीका क्या करिए, 3x स्क्वायर माइनस 5 से हम 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 में डिवाइड कर दें, जो क्वोशिएंट होगा वो अगला फैक्टर होगा। ठीक है बेटा, क्लियर बेटा। हाँ, क्या करना है हमको, हमने ये पा लिया कि 3x स्क्वायर माइनस 5 एक फैक्टर है, इसकी सहायता से हम इसका और फैक्टर क्या बनेगा वो हम पाना चाह रहे हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, 3x स्क्वायर माइनस 5 एक फैक्टर है, हमने कहां से पाया था, x की वैल्यू ये रखा था, x इक्वल टू दिस, तो x इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, x माइनस अंडर रूट 5/3 एक फैक्टर था, और x इक्वल टू माइनस रूट 5/3, तो माइनस रूट 5/3 दूसरी तरफ ट्रांसफर किया था, तो x प्लस रूट 5/3 एक फैक्टर था, दोनों को मल्टीप्लाई किया था, तो x स्क्वायर माइनस 5/3 आया था, फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई करके इसको इस फॉर्म पर लिख लिया। ठीक है, अब ठीक है, बस एक प्रोसेस है बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, बस दिमाग में बिठाना है, क्वेश्चन आसान है और 3 या 4 नंबर का आ सकता है। फिर वही पुराना तरीका, x स्क्वायर में हम 3x स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x पावर 4 आ जाए, तो हम ये पा रहे हैं कि x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा, इसमें 3x स्क्वायर में 3x की पावर 4 पाने में, ये हो गया 3x की पावर 4, और हम चाह रहे थे इसको साथ में कुछ और मिलने जा रहा है, क्या मिलने जा रहा है, माइनस 5 का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, तो हम माइनस 5x स्क्वायर को x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, फिर वही पुराना तरीका, एक लाइन ड्रा किया, साइन चेंज किया, ये प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। मैक्सिमम पावर हमारा 3 वाला है, तो इसको पहले लिख लेंगे 6x की पावर 3, फिर प्लस 5x स्क्वायर, नीचे वाला साइन इफेक्टेड होगा, प्लस 5x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर मिल करके हो जाएगा प्लस क्या बेटा, प्लस का 3x स्क्वायर। देख लेना बेटा, कहीं गलती होगी तो बताना, प्लस 5 और माइनस 2 मिल करके प्लस 3x स्क्वायर आएगा, माइनस 10x और माइनस 5। ठीक है, फिर वही क्या, 3x स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6x क्यूब आ जाए, तो हम ये पा रहे हैं प्लस 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, प्लस 2x से, तो 2x का 3x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x क्यूब आ गया, और 2x का माइनस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10x आएगा, क्या आएगा, माइनस 10x। फिर वही तरीका, साइन चेंज किया, नीचे वाला साइन इफेक्टेड है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, हमारा यहाँ आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 5 है, 3x स्क्वायर में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 3x स्क्वायर माइनस 5। साइन चेंज करके प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाता, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। इसका मतलब अदर फैक्टर, ठीक है, एक फैक्टर हमारा ये हो गया, अदर फैक्टर ये हो गया। क्लियर?
क्वेश्चन हमारा आ गया था डिवाइड करने पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो क्या था, ये हमको रूट्स दे रखे थे, जीरो दे रखे थे, तो उसकी सहायता से हमने एक फैक्टर पा लिया था। वो फैक्टर क्या था, हम लोगों को √5/3 और -√5/3 दो जीरोस दे रखे थे। क्या दे रखा था, दो जीरोस, उनकी सहायता से हमने एक कंबाइंड फैक्टर पा लिया था किसका, इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। हमारा फैक्टर आया था x² - 5/3, इसको हमने इस फॉर्म का लिख लिया। ठीक, इसका उल्टा करेंगे। अब हमारे पास फैक्टर है, इस फैक्टर की सहायता से हमको जीरोस पता करने, ठीक है, जीरोस पता करने। तो क्या करेंगे, इसके हम और फैक्टर करेंगे। कैसे, 2x को स्प्लिट करेंगे। 2x को कैसे स्प्लिट करें, x² का कांस्टेंट 1 है और ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। तो इसका मतलब यह कि 2 को हमको ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई 1 आवे और रिजल्ट 2 आवे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, x² प्लस x प्लस x प्लस 1, ठीक है। अब ये दो टर्म पकड़ करके हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x प्लस 1, ठीक है। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, हमको 1 कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस 1, ठीक है। तो अगला हो गया, अब दो टर्म फिर हो गए, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, दोनों में x प्लस 1 कॉमन है। रिमेनिंग क्या बचा, यहाँ x बचा, यहाँ प्लस 1 बचा, ठीक है। अब ये फैक्टर है, क्योंकि ये दोनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 होगा, ठीक है। इफ x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -1, बेटा। यहाँ स्पेस कम था, इसलिए इस चीजों को हमने यहाँ नोट कर लिया। क्या, x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। इफ x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -1। और अगला फैक्टर भी x प्लस 1 है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं, एंड इफ x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1, ठीक है। तो दो जीरोस हमको दे रखे थे, x की वैल्यू दे रखी थी, x की वैल्यू हमको दे रखा था, ये गिवन था √5/3, ठीक है, माइनस √5/3। दो जीरोस हमको और पता करने थे, तो दो जीरोस और आ गए, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1, ठीक है। यही हमारे आंसर हो गए। अदर जीरोस जो हमको पता करने थे, अदर जीरोस हो गए -1 और -1। क्लियर बेटा। अगले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, कह रहा है कि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 कोई पॉलिनोमियल है और कोई अलग दूसरा पॉलिनोमियल है gx से हम डिवाइड करते हैं तो qx x - 2 आता है और रिमाइंडर हमारा -2x प्लस 4 आता है। हमसे क्या कर रहा है कि gx बताओ। तो हम लोगों ने इससे पहले एक फार्मूला देखा था, एक कॉन्सेप्ट देखा था। क्या देखा था कि px डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर gx इंटू क्वोशिएंट qx प्लस qx प्लस रिमाइंडर rx, ठीक है। अब ये हमारे पास एक गाइडलाइन है, ठीक है। इस गाइडलाइन में px हमको दे रखा है, qx दे रखा है और rx दे रखा है, gx पता करना है। तो इसी आइडेंटिटी में, इसी फार्मूले में, इसी कॉन्सेप्ट में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। क्या करें, px की जगह पे हम लिख लेते हैं x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, ठीक है। gx हमको पता करना है, कोई बात नहीं, हम gx ऐसे लिखा रहने देते हैं। फिर इंटू qx है हमारा x - 2 प्लस rx
इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। आर एक्स की वैल्यू है हमारी -2x + 4। ठीक है, अब हमको क्या करना है बेटा, gx निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस rx को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। ये अगले स्टेप में हो जाएगा हमारा x³ - 3x² + x + 2 माइनस। ठीक है, इसको अब हम ब्रैकेट में लिखा नहीं देते, ये पूरा का पूरा शिफ्ट होकर के इधर आ गया, -2x + 4। ठीक है, अब चाहे तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ gx लिखा रहने दें। ठीक है, और x - 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आ जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो gx = दिस माइनस दिस अपॉन x - 2। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट हटा देते हैं, x³ - 3x² + x + 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2x और -4 होल अपॉन x - 2 = gx। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ये स्टेटमेंट यहाँ लिखा था, इसको हमने ऊपर बढ़ा दिया स्पेस के लिए। ठीक है, अब क्या करें, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x³ एक ही है, x³ लिख लिया, -3x² और नहीं है तो केवल -3x² लिख लिया, और x और +2x मिल करके +3x बन गया। ठीक है, और +2 और -4 मिल करके -2 बन गया अपॉन x - 2। ठीक है, = gx ही हमको पता करना था। ठीक है, अब gx क्या हो जाएगा, x - 2 से डिवाइड करते हैं इसको, तो रिजल्ट आएगा, जो क्वेश्चन होगा वही हमारा gx हो जाएगा। ठीक है, क्या पाया था हमने कि gx = दिस अपॉन दिस, मतलब हम x - 2 से डिवाइड कर दें इसको, तो जो रिजल्ट आएगा वही हमारा gx हो जाएगा। क्या करें, x में को हमको x³ लाना है, तो हम x में x² से मल्टीप्लाई कर दें तो x³ आ जाएगा। ठीक है, x² का -2 में मल्टीप्लाई करोगे तो -2x² आ जाएगा। ठीक है, लाइन ड्रा करते हैं, साइन चेंज करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -3 और +2 मिलकर के -x² रिजल्ट देगा, +3x - 2। ठीक है, अब यहाँ -x² है और यहाँ x है, तो यदि हम -x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -x² बन जाएगा, -x का -2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +2x हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, x बच रहा है और -2 उतार लेंगे, 1 टाइम और जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x - 2 कैंसिल हो जाएगा साइन चेंज करके। ठीक है, ये रिजल्ट हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि रिक्वायर्ड आंसर हमारा जो gx था वो क्या आ गया, x² - x + 1। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कोई एग्जांपल दो किसी पॉलिनोमियल का है इस तरीके से कि px, gx, qx और rx इस फॉर्म में टर्म में देना है, क्या लिखना है आपको, px लिखना है, gx लिखना है, qx लिखना है और rx। और कंडीशन ये है पहले पार्ट के लिए कि डिग्री ऑफ px, ठीक है, डिविडेंड की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ qx और जो क्वोशंट की डिग्री है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमने लिख लिया है, क्या px को यदि हम 2x² - 2x + 2 लिखते हैं और gx यानी डिवाइजर को हम 2 लिखते हैं, तो qx 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो x² आ जाएगा, ये -x आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही एक एग्जांपल हमने सेट कर लिया है, आप कुछ दूसरा एग्जांपल बना सकते हो। ठीक है, मतलब ये कि जो qx की डिग्री है, डिग्री
QX की 2 है और TX की भी डिग्री 2 है, तो ये हमारा पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और एग्जाम्पल कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, हम आप कुछ बना सकते हैं, आप कुछ बना सकते हो, बस कंडीशन ये है कि जो डिग्री ऑफ TX है वो डिग्री ऑफ QX हो। ठीक है ना। अगला पार्ट सेकंड आप कीजिएगा, थर्ड हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। कहता है कि TX, QX, RX, नोट करो, कंडीशन ये है, शर्त ये है कि डिग्री ऑफ RX इक्वल टू 0। तो एक क्वेश्चन 1 में हमने सेकंड पार्ट किया था। सेकंड पार्ट का क्या था, पॉलिनोमियल हमको दे रखा था x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, डिवाइड करना था x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से, और रिमाइंडर हमारा आया था 8। अब 8 को जरा ध्यान देना बेटा, 8 कितने डिग्री का है, 8 हमारा 0 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि ये x से परे है। 8 को हम लिख सकते हैं x की 8 इंटू x की पावर 0। x की पावर 0 हमारा 1 होता है, कि 8 इंटू 1 हो गया इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 8 हमारा जो है 0 डिग्री का हो गया। तो इस तरीके से दो एग्जाम्पल बन गए। पहले के लिए पॉलिनोमियल कोई सेट कर लेते हैं, ऐसा सेट करते हैं कि किसी न्यूमेरिक वैल्यू से उसमें मल्टीप्लाई कर सकें। ठीक है, फिर जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको हमने GX में डाल दिया, फिर जो क्वेश्चन बन गया उसको लिख लेंगे और ये हमारा सेम डिग्री का बन गया। और ये थर्ड पार्ट में हमने देख लिया क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट था वो क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट का आंसर है। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हुई। अगले एक्सरसाइज के लिए हम कल